हम लोग केमिस्ट्री में क्या चीज के बारे में पढ़ते मालूम है? ऐसे बात करते रहो, है ना? हेलो हेलो। सर हाँ, हमसे बात करते रहो। ये सर ये सर ये सर ये सर केमिस्ट्री में क्या चीज के बारे में पढ़ते मालूम है? एकदम हम लोग पढ़ते हैं सर केमिकल्स के बारे में। को हम बता देते हैं वर्ड, वही वर्ड आज से यूज करना। ओके सर। प्रॉपर्टीज। हाँ, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रिलेटेड टू टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। ओके सर। ये है पूरा मेन कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब समझ रहे हो? कोई भी, मतलब ये सर। जो भी फीचर है, जो भी गुण है, जो भी जानकारी है, एनी प्रॉपर्टीज मतलब इंफॉर्मेशंस। ठीक है। हेलो बेटा। हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ हाँ, सर। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पर एक्चुअली है इंफॉर्मेशंस। जो भी इंफॉर्मेशन होगा हम लोग कलेक्ट करते रहेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हाँ सर। किससे रिलेटेड होगा बताओ? सर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। टाइनी। हाँ, ये टाइनी पार्टिकल्स वर्ड याद रखना, टाइनी पार्टिकल्स। ओके टाइनी सर। पार्टिकल किसका बोलो? सर मैटर का। मैटर का, समझ गए? अब मैटर किसको हाँ सर। बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन मैटर है? तो मैटर को जानने का तरीका है विच हैज मास। मास। हाँ, आज के बाद कोई भी चीज देखना जिसमें तुमको लगे कि उसमें वजन है, तो तुम बोल देना हाँ कि सर। वो मैटर है। ठीक है। एकदम सर एकदम सर। कुछ भी, कुछ भी हो, अगर उसमें वजन है तो एकदम 100% बोल देना कि उसमें वो मैटर है भैया। एकदम सर। और अगर मैटर है तो डेफिनेटली वो टाइनी, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होगा। हाँ सर। ठीक है। वो पार्टिकल्स बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एटम हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, वो कैटायन हो सकते हैं, वो एनायन हो सकते हैं, वो फ्री रेडिकल हो सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारा चीज हो ओके सकते सर। हैं। तो अभी तुमको वो सब की चिंता नहीं करनी है। अभी खाली याद रखना है कि ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स है बेटा। ये सब चीज हम ओके लोग सर। धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इन पार्टिकल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? हेलो। हाँ सर। केमिस्ट्री में सर। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये हाँ एक सर। हम लोग का एक बेस बन गया कि हम लोग को करना क्या है। ठीक है। एकदम सर एकदम सर। राइट। लिख लिया इसको? हाँ सर हाँ सर। ठीक है। तो अब इसमें ये जो अभी पहला स्क्रीन है, इसमें तुमको कोई पूछे कि केमिस्ट्री में क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो क्या बोलोगे? सर केमिस्ट्री में हम लोग टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, टाइनी पार्टिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है को हाँ हम हाँ। लोग पढ़ते हैं। और जो मैटर होता है ना, वो टाइनी पार्टिकल से बना होता है। एकदम सर। और मैटर कैसे पहचानेंगे? तो देख लेंगे उसमें अगर वजन जिस है। किसी भी चीज में मास है सर वो मैटर है। बस, बस इतना कॉन्फिडेंस होना है। बढ़े आगे। एकदम सर। ओके। नेक्स्ट चीज में, ठीक है, आपको पता करना है, ये देखो, ये जो मैटर होते हैं जनरली, और भी बहुत सारी चीज से बनते हैं, लेकिन जनरली ये लोग एटम से बने होते हैं और नहीं तो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है बेटा। एकदम सर। अच्छा, एटम्स कैसे होते हैं मालूम है? एटम में देखो इस तरह के गोल गोल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्फेरिकल पार्टिकल। ठीक है। हम्म। ये सब एटम्स है, हर एटम्स का अपना अपना नाम है।
एक का नाम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स है बेटा। कोई दिक्कत होने से पूछ लेना है, हम तुरंत क्लियर कर एकदम सर, देंगे। एकदम सर, एकदम अच्छा, सर। और ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स, सर। हाँ, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है मालूम है? मॉलिक्यूल मतलब ये जो एटम सब है ना, ये सब जो वो सब एटम्स एक साथ आप, होके सर मॉलिक्यूल बनाता है। हाँ बस, जैसे ये एक एटम मान लेते हैं कार्बन का है, अब इसके साथ कुछ हाइड्रोजन एटम जुड़ गए, कैसे जुड़ गए उसका अलग से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जुड़ गए मान ओके लेते सर। हैं। तो ये जब जुड़ जाते हैं ना तो इसको इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। एकदम सर। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा, अब बार बार तो ऐसा हम फिगर नहीं दिखा पाएंगे, इसीलिए हम हाँ लोग लिख सर। देते हैं सी और एच और ऐसा 4 लिख देते एच हैं, ठीक है। फोर, हाँ सर। ये बन गया मॉलिक्यूल, और ये जब अकेले रहते हैं, ये सब अकेले रहते हैं तो इनको कहते हैं एटम। एटम्स। एटम। आ गई बात समझ में? एकदम सर। ठीक है, तो अब आपको काम, अब आपको क्या समझना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, और बहुत सारे पार्टिकल से बनते हैं, लेकिन उसमें दो इंपॉर्टेंट है, एटम और मॉलिक्यूल। हाँ सर। ठीक है, एकदम सर। ओके। एकदम सर। अब आपको एक एक्सरसाइज करना है, वो एक्सरसाइज क्या है कि मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आपको पहचानना है उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल पहचानना है। एकदम सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, ओके, प्रॉब्लम नंबर 1, आइडेंटिफाई एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ सर। अमंग द फॉलोइंग्स, और कुछ मैं आपको दे देता हूं, देखिए, सोडियम CH4, वाटर H2SO4, और ई में हीलियम। चलो पता करो ओके इसमें सर। एटम कौन है और मॉलिक्यूल कौन है। मतलब यहाँ पर रखो एटम, सर हो गया, सर हो गया। हो भी गया, हाँ सर। वेरी नाइस। बताओ एटम में कौन कौन आ गए? सर एटम में है सिर्फ सर सोडियम और लास्ट का हीलियम है सर, बाकी सब मॉलिक्यूल्स वेरी है सर। नाइस, एक सोडियम हो गया और एक ये हो गया हीलियम, ठीक है। और मॉलिक्यूल में कौन आ गया? बी, सर CH4 H2 और H2SO4। हाँ, ये H2O, और आपका डी में आ गया H2SO4। आ गया समझ में? हाँ सर। गुड, ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। एकदम, हम लोग एकदम केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से चल रहे हैं ना। एकदम सर। हाँ, तो ये एक तुम्हारा पहला स्किल था, इसको कहते हैं स्किल, टैलेंट, मतलब हाँ इंफॉर्मेशन सर। जो भी आना हाँ चाहिए, सर। मतलब ये एक जानकारी आ गया, मतलब आज से तुम एकदम। ये चीज में कभी भी कोई दिक्कत नहीं करोगे कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। हाँ सर। ओके, नाइस। दूसरा, हाँ, दूसरा एक टेक्निक तुमको डेवलप करना है, वो है प्रॉब्लम नंबर 2, आइडेंटिफाई एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। एकदम सर। एलिमेंट और कंपाउंड से भी पहले एक छोटा सा और एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई एज होमोमोलिक्यूल एंड हेटेरोमोलिक्यूल। ओके सर। ठीक है, मैं कुछ मॉलिक्यूल दूंगा जिसमें आपको दोनों ही सब मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लेकिन उसमें हाँ सर। पहचानना है कि होमो मॉलिक्यूल कौन है और हेटेरो मॉलिक्यूल कौन है। ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। CH3 COOH, C6H6, HNO3, S8, ABC, B4, E में आ जाएगा Cl2, F में S8,
ABCDEF GHI और J में आ जाएगा KMNO4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Cr2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा C6H5COOH। चलो पता करो। हाँ सर। ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है। हाँ सर पता है सर, हो गया सर। हो गया? हाँ सर। अरे वाह, वेरी नाइस, फिर बहुत तेज स्टूडेंट हो जी। बताओ होमो मॉलिक्यूल कौन है? हाँ सर, सर होमो है सर, एक सेकंड सर, होमो है सर P4 है सर, Cl2 एसाइड Br2H2। ठीक है, यहाँ होमो, होमो का मतलब क्या हो गया? होमो का मतलब सेम, सेम टाइप सर। सेम एटम्स। एकदम सर। ये मॉलिक्यूल तो है क्योंकि एक हाँ से सर। ज्यादा एटम है, लेकिन हाँ सर। सारे एटम सेम है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो और तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे होमो के अंदर, बोलो। सर P4 आ जाएगा सर, P4। P4 Cl2। सर Cl2 एसाइड Br2H2। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आ थैंक यू जाएगा सर। P4 आ गया, Cl2 आ गया, एसाइड S8 आ गया, Br2H2 Br2 आ गया और H2 आ H2। गया। यस और इसमें हेट्रो में कौन आ जाएगा बताओ? सर CH3COOH, CH3COH, C6H6, C6H6। HNO3। हाँ बोल, एक मिनट बेटा। हाँ हाँ सर, एकदम सर। हाँ चलो बोलो बेटा। हाँ CH3COH, सर। C6H6, सर HNO3, HNO3। सर KMnCl4। हाँ फिर ये छूट गया ना, देखो, कौन सा सर? एक C6H5COOH। और ओ हाँ, KMNO। जी में था सर। हाँ सॉरी, मिस कर गया मुझे। वैसे ये देखो, धीरे, ये तो देखो मेन काम तो हम लोग का हो गया, होमो मॉलिक्यूल हाँ सर। हेटेरोमॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कर। साथ साथ में इसका थोड़ा 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 मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। जैसे CH3COH है, ये तो याद हाँ रखो सर। ही, और इसको कहते हैं एसेटिक एसिड। एसिटिक एसिड, यस यस सर। ऐसे याद रखो। इसका नाम है बेंजीन, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, बेंजीन। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये तो फास्फोरस हो गया, ये क्लोरीन हाँ हो गया, सर। ये सल्फर हो गया। क्लोरीन हो गया सर, हाँ, सल्फर हो गया इसका सर। नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, हाँ सर। है ना। हाँ इसका सर। देखो, इसका नाम है पोटासियम पर मैंगनेट, मैंगानेट। ये नाम सब है, ये
KMN अभी शुरू में KMNO4 बोलो, धीरे धीरे इसको पोटासियम पर मैंगनेट बोलने लगो। हाँ सर। चलो हो जाएगा यहाँ तक। हाँ सर, एकदम सर। ठीक है चलिए। एक सेकंड रुक ये जाइए सर, नाम लिख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ नाम भी लिख लो, हेलो लिख लो नाम। हाँ एक सेकंड सर। सर ये C6H5COOH का क्या लिखा है सर? C6H5COOH बेंजोइक एसिड। ओके सर। देखो C6H5 बेंजीन था ना यहाँ पर, हाँ सर। उसी से रिलेटेड है। C6H5 की जगह एक H लग गया तो थोड़ा हट गया, तो बेंजीन तो है ही, साथ में हाँ ये सर। एसिड ग्रुप लग गया, वो हो जाएगा, हम बाद में समझाएंगे। ओके सर, ओके सर। अभी हम लोग का मेन और काम सर है लास्ट वाला सर। पोटासियम पर मैंगनेट, ओके सर। पर PER पर ओके सर। मैंगानेट। एकदम सर, हो गया सर। मैंगा नेट। ठीक है। एकदम सर। हाँ अभी हम लोग का नाम से कोई मतलब नहीं था, अभी हम लोग का मेन टारगेट था ये पहचानना कि होमो मॉलिक्यूल कौन है और हेटेरो मॉलिक्यूल कौन है। एकदम सर। अच्छा नेक्स्ट हम लोग का प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम नंबर 3, एलिमेंट एंड कंपाउंड। या हम लोग को पहचानना है आइडेंटिफाई एलिमेंट एंड कंपाउंड। कैसे पहचानोगे मालूम है? तो एलिमेंट का मतलब सेम एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अगर आप देखो वो चाहे वो एटम हो मॉलिक्यूल हो, अगर आप पूरा काउंट करके देखो सब एटम अगर सेम है तो तुम उसको क्या बोलोगे? एलिमेंट। सर एक एग्जांपल देंगे? हाँ हाँ। और अगर अगर ठीक है उस मॉलिक्यूल हाँ सर। में हाँ सेम एटम नहीं है, हाँ सर। if different atoms are there, या if hetero molecule, if hetero molecule is present, if a hetero molecule is there, it is compound। समझ गए? एकदम सर। ये देखो, ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हो इसमें कितने तरह के एटम्स है, कितने तरह के एटम्स हैं? सर इसमें तो सर 3 तरीके के एटम 3 है। तरीके के एटम्स है, K है, हाँ सर। Mn है और Mn O है है, और सर O है। इसलिए इसको हम कहेंगे कॉम्पाउंड। ओके सर। इसमें कितने तरह के एटम्स हैं? सर इसमें भी सर 3 तरीके के, 2 तरीके के नहीं सर, तीन कार्बन है, सी, कार्बन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो ये भी कंपाउंड है। ओके सर। इसमें देखो कितने तरीके के हैं। तो सर ये तो मॉलिक्यूल था ना, पहले तो हाँ मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूल कंपाउंड। था, हाँ। देखिए शुरू में हम लोग क्या पढ़े थे, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ सर। तो मॉलिक्यूल से ही तो मैटर बनता है, हाँ सर। और मैटर तो ही सर तो एलिमेंट होता है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? हर हर कंपाउंड, ठीक है, हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ हर सर। हाँ सर। कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना होगा, हाँ सर। लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होगा। अच्छा सर। देखो ये मॉलिक्यूल ना है, हाँ सर। मॉलिक्यूल है ना H2, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ये कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसमें कितने तरह के एटम्स हैं? इसमें सिर्फ एक है सर। हाँ इसमें कितने तरह के हैं? एक सर। इसमें, एक। इसमें, एक। इसमें, एक।
तो ये सारे लोग क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। और ये सारे लोग क्या है? कंपाउंड। मतलब सर मॉलिक्यूल से कभी एलिमेंट नहीं बन सकता ना? हाँ, मतलब खाली मॉलिक्यूल इस बात का गारंटी नहीं है कि वो कंपाउंड है। अच्छा। हाँ। कंपाउंड बनने के लिए उसको हेट्रो मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा। हाँ। समझ में आ गया बात? हाँ सर। क्या समझा बोलो तो? कि सर अगर हेटेरो मॉलिक्यूल होगा तो फिर वो कंपाउंड होगा, और सर अगर हाँ, तभी होमो तभी वो मॉलिक्यूल होगा कंपाउंड होगा, तब नहीं तो एलिमेंट होगा। हाँ, नहीं तो कंपाउंड नहीं होगा वो। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, ये कुछ सर वो बेस और एक क्या था सर उसकी तरह तरीका है ना सर? हाँ हाँ हाँ, आया बात समझ में? हाँ सर। कंपाउंड बनने के लिए उसको कैसा मॉलिक्यूल होना पड़ेगा? सर कंपाउंड बनने के लिए हेटेरो मॉलिक्यूल सर। हेट्रो मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा, हाँ हेट्रो। सर। हाँ सर। ठीक है, और एलिमेंट बनने के लिए? होमो सर, होमो होमो होमो। होमो, होमो। समझ गए बात को? होमो। हाँ सर। आ हाँ गया सर। समझ हाँ में? सर। अब इस एकदम इंफॉर्मेशन को सर। ले अब इस इंफॉर्मेशन को लेकर मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताइए कि ये एलिमेंट है कि कंपाउंड। एकदम सर। सर आप तो सारे के सारे एलिमेंट दे दिए। चलो बताओ, इसमें कौन कौन? सर सब सब तो सर सभी सर सर एलिमेंट है सर। सब लोग एलिमेंट है, कैसे पहचाने? इसमें कितने एटम, कितने तरह के एटम्स सर है? एक है सर, एक। एलि एक। एलिमेंट। मॉलिक्यूल हाँ तो है सर। लेकिन सब एटम एक है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर। हम्म। सर ये जब Na और Mg है तो हम इसको एटम भी कह सकते हैं ना सिर्फ, मतलब अगर एटम सिर्फ ही ऐसा लिखा कहेंगे, रहेगा तो? एटम ही एटम ही कहेंगे ना। कहेंगे। ये जब सिंगल हाँ रहेगा सर। ऐसे, तो अभी तो कोई जुड़ा नहीं है, हाँ। हाँ सर। तो एटम है ये। एटम है ये। और सर H2 मॉलिक्यूल है और ये Na H2, एटम है। हाँ, H2 ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है। हाँ। तो मैटर जो है ना, मैटर, हाँ सर। जो मैटर होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं, होमो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रहते हैं, हाँ और सर। हेट्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रहते हैं। अगर हेट्रो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं तो उनको हम कंपाउंड कहेंगे, एकदम सर। होमो मॉलिक्यूल में रहेंगे तो एलिमेंट कहेंगे, हाँ सर। और एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे तो एलिमेंट कहेंगे। एकदम सर। तो ये एलिमेंट और ये कंपाउंड। आ गया समझ में? एकदम सर। चलो, और हम बता रहे हैं, ये बताओ क्या है? बोलो। सर ये तो मॉलिक्यूल है सर, सॉरी कंपाउंड है हाँ, सर, कंपाउंड। कंपाउंड है, कंपाउंड है, ठीक है। हाँ, मतलब मॉलिक्यूल भी तो है ना सर एक तरीके से देखे हाँ, तो? डेफिनेटली मॉलिक्यूल तो हाँ। है, लेकिन हाँ। मॉलिक्यूल में वो हेट्रो मॉलिक्यूल है, हेट्रो मॉलिक्यूल है सर। और हेट्रो मॉलिक्यूल है इसलिए वो कंपाउंड है। कंपाउंड है सर। ये क्या है? सर ये तो सर कंपाउंड है सर। ये क्या है? 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 कंपाउंड है सर। ठीक है, तब आप एलिमेंट और कंपाउंड का कंपाउंड प्रॉब्लम है सॉल्व सर। हो गया। एकदम सर। ठीक है, तो आज तुमने जो चीज सीखा है वो लिखते जाना कि तुमने क्या सीखा है। तो पहले तो हाँ एक सर एकदम। केमिस्ट्री का डेफिनेशन सीखा है,
हाँ सर। ठीक है, उसके बाद एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, पहचानना सीख गया। हाँ सर। फिर ये पहला क्वेश्चन में पहचानना सीखा, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एकदम सर। फिर तुमने मॉलिक्यूल के पीछे पढ़ा और पता किया कि होमो मॉलिक्यूल क्या होता है और हेटेरो मॉलिक्यूल क्या होता है। हाँ सर। फिर तुमने एलिमेंट और कंपाउंड देखा कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एकदम सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। determine the atomicity of the particles ओके सर। given above। सर ये उस चैप्टर से है ना, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ हाँ, केमिस्ट्री। सब बेसिक से है सब। हाँ सर। देखते 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 ना भी हम लोग सब पूरा जितना हम लोग डेप्थ में और रेगुलर क्लास में जा रहे हैं ना, घुस जाएंगे हम लोग उसमें। हाँ सर, एकदम सर। तो डिटरमाइन द एटॉमिसिटी, अब ये एटॉमिसिटी मालूम होना चाहिए क्या होता है। हाँ एटॉमिसिटी सर। का मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। हाँ सर। ठीक है, तो बताओ कितने कितने एटम्स हैं, इसका एटॉमिसिटी बोलो। इसका सर, इसका तो है सर 7 है सर। 5 ऑक्सीजन का और 2 इसका, तो 7 हो गया कि नहीं। हाँ। हाँ सर। इसका बोलो। सर इसका 6 है सर। इसका बोलो। सर 5 सर। इसका बोलो। सर 3 सर। ए, इसका देखो। 2। अच्छा, इसका बोला है क्या, 21 का। हाँ सर, वो मैं 3 बोला सर। अच्छा, मतलब शायद से 20 का नेटवर्क बोलो। के लिए लेट में जा रहा है सर। 20 का बोलो। 20 का सर, 20 का तो 2 है सर, आपने तो लिख ही दिया। इसका बोलो। सर इसका भी 2 है सर। इसका। सर इसका 3 है सर। इसका। सर इसका 5 है सर। इसका। सर 3। इसका बोलो। सर 1। इसका। सर 2। ए, एस है। ए सॉरी सॉरी सर, ए से सर, एक है सर, आर्सेनिक, एक है। आर्सेनिक। हाँ सर, हाँ सर, आर्सेनिक। इसका। सर 1। इसका। सर एफी तक पूरा सब 1 है सर। इसी का एक। इसका बोलो। 1 सर। इसका। सर सर 3 है सर। ठीक से देखो, Cl2 लिखा है। हाँ सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी, 2 है सर, 2 है सर, 2 सर। 2 है। इसका। सर 2। इसका। सर 2। इसका। 2। इसका। 2। 8 है। 8। 8। तो क्यों बोला। हाँ सर, हम 7 वाला बोला सर। अच्छा, 5 का बोलो। सर 3 सर, 3। 4 का। 4 का 4 है सर। का। सर 2। 2 का। 1। 1 का। 1। ठीक है, समझ में आ गया बात। एकदम सर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, हाँ सर, एकदम सर। आज जस्ट एक स्टार्टिंग था। ठीक है, तो हाँ सर। आज गुरु पूर्णिमा था ना, तो हाँ सर, इसलिए हम सोचे आज शुरू करते हैं। ठीक है। एकदम सर, एकदम सर। ठीक है, अब हम तुम्हारा क्लास रहेगा मंडे। ठीक है, मंडे। हाँ सर। वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, सर मंडे कब? मंडे को कौन सा टाइम तुम्हारे लिए बेटर रहेगा बोलो। सर मंडे को आप 6 o'clock को दे, अ, इवनिंग में। नहीं सर, वही तो प्रॉब्लम है सर, तब तो मेरा नारायणा का ही क्लास है ना सर, मतलब इंग्लिश का क्लास है सर, मतलब अपना ब्रांच का। अच्छा अच्छा, ओके। 7 o'clock। सर आप 7:30 बजे से करवाइए तो चलेगा। चलो ठीक है, 7:30 से कर देते हैं ना। एकदम सर। 7:30 to 8:30। ठीक है, एकदम सर, एकदम सर। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। एकदम सर। राइट। एकदम सर। ठीक ठीक। और तुम्हारे कोई थैंक और यू सर। दोस्त दोस्त भी है क्या, कोई दूसरे स्कूल के।
अभी तक मतलब दूसरे स्कूल के तो सब अभी तो सब भर्ती हो गया ना सर, क्योंकि मतलब मैं बेसिकली और आपके पास है क्योंकि मैं और भी टीचर्स के पास गया था, पर वो लोग आईएससी फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे ना सर, तो मेरे को ओहो, समझने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक ठीक ठीक, तुमको मेरा और मेरा दोस्त तो टीचिंग समझ सब में आया ना? आईएससी का ही है। हाँ सर एकदम सर, आप बहुत अच्छा समझाते सर। चलो फिर, हाँ, आज इतना ही रखते हैं, हाँ है ना? ओके सर। हम कल एकदम मिलते सर हैं हम एकदम लोग, सर। एकदम टाइमली, हाँ है ना? एकदम आ, सर। हाँ, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:30। फ्राइडे 7:30 ओके सर। राइट, चलो बाय बाय। एकदम सर, बाय सर। बाय। इसका ना मेरे के पास वीडियो रहेगा, तुम चाहेगा तो मैं तुमको भेज दूंगा। ओके सर एकदम सर, एकदम सर। राइट, बाय सर। बाय बाय।